हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। मैंने सारे बता दिए थे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, इंडेफिनिट, एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे मैंने प्रोनाउन के 8 पार्ट्स थे, वो मैंने बता दिए थे आपको। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया था कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, दे। और उसके बारे में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे 3 केसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस एंड एक पजेसिव केस। हमने 3 केसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम प्रोनाउन का ही दूसरा पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो पार्ट हम लेने जा रहे हैं क्या, पजेसिव प्रोनाउन। तो हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। तो पजेसिव प्रोनाउन में देखिएगा आप, तो क्या आएगा, माई एंड आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये लगेंगे। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे लगेंगे। कब लगेंगे, जब इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर होना चाहिए। जब नाउन होगा तभी लगेंगे। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, तभी हम इसको लगाएंगे। अब एक होगा माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये भी आपके पजेसिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन ये कब लगाने होते हैं, जब नाउन हमारे पास ना हो। जब नाउन हमारे पास ना हो, जब नाउन नहीं होगा तो आपको ये लगाना है, माई की जगह माइन का यूज़ करना है, अवर की जगह आवर्स का यूज़ करना है, योर की जगह योर्स का यूज़ करना है, और हिज की जगह हिज का ही है, हर की जगह हर्स का, इट्स की जगह इट्स, और देयर की जगह देयर्स का। तो ये तब लगेंगे जब हमारे पास नाउन ना हो, और जब नाउन होगा तब ये होगा। मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, दिस इज माई हाउस। दूसरा ले रहा हूं मैं, दिस हाउस इज माइन। तो आप यहां पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होगे कि यहां पर जो हाउस है ये एक नाउन है। नाउन के पहले मैंने क्या करता, जब नाउन होगा नाउन के पहले यूज करना है, तो ये वाला पजेसिव केस यूज करना है। तो हमने यहाँ पर से माई ले लिया कि दिस इज माई हाउस हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, दिस हाउस इज माइन, देखो यहाँ पर क्या है, इसके आगे कोई नाउन कुछ लिखा ही नहीं है। तो सिंपली जब ये आएगा तो माई नहीं लिखा जाएगा, दिस हाउस इज माई नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा माइन। तो दिस हाउस इज माइन हो गया। तो यहाँ पर जब नाउन नहीं है तब माइन का यूज़ किया है, जब नाउन था तो माई का मैंने यूज़ किया। तो ऐसे इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। हम इनको अच्छे तरीके से समझेंगे कि इनको कैसे करना है। तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था, उसको थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हो जाएगा कि योर्स फ्रेंड, ये सही लिखा हुआ है, फिर या योर्स फ्रेंडली, थर्ड योर्स फ्रेंडली, फोर्थ योर फ्रेंड, एंड फिफ्थ योर्स फ्रेंडली, एंड सिक्स हो जाएगा आपका योर्स। ठीक है, योर्स हो गया, योर्स फ्रेंड हो जाएगा,
इनके बारे में हमने इसको जब नाउन में भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से। अब यहाँ पर अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छी तरीके से क्लियर समझ पाएंगे कि क्यों ये रीज़न हुआ। वहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट रीज़न आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, योर। योर के बाद क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ है, मतलब योर्स, ये वाला पोजीशन दिखाने वाला काम कर रहा है। तो इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ हमें नाउन नहीं चाहिए। अगर ये वाला योर्स हम पोजीशन लगा रहे हैं तो इसके साथ हमें नाउन नहीं चाहिए। और फ्रेंड होता क्या है, एक नाउन होता है। अगर नाउन होता है तो इसका मतलब हम योर्स फ्रेंड नहीं लिख सकते, ये गलत लिखा हुआ है। फिर देखोगे यहाँ पर योर, इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, पोजीशन लगा रहा है यहाँ पर, अब फ्रेंडली लिखा हुआ है। तो योर पर तो खुद पर मैंने बताया था कि माई, अवर, हिज, इन सब के साथ पोजीशन खुद रहता है, तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने, पोजीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये भी गलत लिखा हुआ है। अब इसकी तरफ थर्ड में आते हैं, योर्स फ्रेंडली। यहाँ पर भी देखोगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगा, पोजीशन लगा हुआ। अरे भैया इसमें पोजीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब इसमें भी पोजीशन लगा है इसका मतलब ये भी गलत लिखा हुआ है। अब देखोगे योर एंड फ्रेंड। अब देखो योर जो है ये पॉजेसिव केस है, ये देखो योर यहाँ पर है, ये पॉजेसिव केस हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो फ्रेंड लिखा हुआ है ना, तो फ्रेंड एक क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पॉजेसिव केस मतलब नाउन के पहले पॉजेसिव केस आता है, पॉजेसिव केस आएगा नाउन के पहले, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा। तो नाउन के पहले अगर पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया आपका, मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो योर फ्रेंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो योर और उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और नाउन हमारा फ्रेंड हो गया, तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर देखो तो योर्स लिखा हुआ है, तो योर्स नीचे वाला जो पॉजेसिव प्रोनाउन था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए, अगर नाउन नहीं चाहिए तब तो योर्स लिखा हुआ सही है, और अगर यहाँ पर नाउन होगा तो फिर योर लिखना सही है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंडली लिखा हुआ है, और कभी भी किसी में सफिक्स लगा हो एल वाई का, एल का या एल वाई का, तो वो क्या होता है, या तो एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये नाउन नहीं है। अगर ये नाउन नहीं है इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। योर्स फ्रेंडली लिखना सही है और योर फ्रेंड लिखना सही है, क्योंकि फ्रेंड एक नाउन है, नाउन के पहले योर जो पॉजेसिव प्रोनाउन काम करेगा। यहाँ पर योर्स है तो योर्स के बाद नाउन नहीं चाहिए, मतलब योर्स फ्रेंड नहीं हो सकता, योर फ्रेंडली नहीं हो सकता, ये योर फ्रेंडली नहीं हो सकता, क्योंकि योर के साथ एक नाउन चाहिए, अननाउन तो ये है नहीं। तो मतलब योर फ्रेंडली नहीं होगा, योर फ्रेंड होगा, या फिर योर्स फ्रेंडली होगा, क्योंकि योर्स के बाद नाउन की जरूरत नहीं होती इसे, ये नाउन नहीं लेता, तो इसका मतलब योर्स फ्रेंडली लिखो या तो फिर। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी पोजीशन लगा हुआ है, तो पोजीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे पॉजेसिव जो केस होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उनमें खुद का पोजीशन होता है, नाम ही ऐसा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इनमें पोजीशन खुद है, तो इनमें हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके इनको समझने की। तो हमने एक बात समझी कि अगर नाउन है तो नाउन के पहले हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत नहीं, हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करते, ना तो ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र करते हैं, ना तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो हमें यूज़ क्या करना होता है, पॉजेसिव केस। नाउन के पहले हमेशा पॉजेसिव केस का यूज़ करेंगे। हमने इस चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने देखा है। तो यहाँ पर देखो, ही वॉन्टेड मी बुक्स, तो यहाँ पर देखो बुक्स, ही वॉन्टेड मी वॉट, जो वॉट एंड हु का रिस्पॉन्स देता है वही तो नाउन होता है। इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस आपको पिछले नाउन के लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है। तो ही वॉन्टेड मी बुक्स, तो यहाँ पर देखो बुक्स लिखा हुआ है, तो बुक्स के पहले क्या आएगा, ना तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ना तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा कौन सा, पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर देखोगे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ, मतलब ये गलत लिखा हुआ, हमें चाहिए कौन, पॉजेसिव केस। तो इसका हो जाएगा माई, ही वॉन्टेड माई बुक्स। अब इसके बाद देखोगे हर्स बैग इज वेरी नाइस, तो यहाँ पर देखो मतलब क्या बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। व्हाट मतलब विच बैग इज वेरी नाइस, तो यहाँ पर देखोगे ये तो यहाँ पर बैग जो है एक नाउन है, तो नाउन के पहले जो आएगा वो पॉजेसिव केस आएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हर आएगा, हर बैग इज वेरी नाइस। फिर इसके बाद देखेंगे द ड्रेस इज योर। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, द ड्रेस इज योर, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि द ड्रेस इज योर, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन तो है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन में तो सिर्फ योर लिखना सही नहीं है, इसमें क्या लिखा जाएगा, योर्स, द ड्रेस इज योर्स, या फिर लिखो कि दिस इज योर ड्रेस, तब तो सही है, क्योंकि नाउन के पहले आएगा तो योर आएगा। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो
तो उसके बाद जो भी होगा वो योर नहीं लिखा जाएगा, योर्स लिखा जाएगा। हिज होगा तो हिज लिखा जाएगा, हर होगा तो हर्स लिखा जाएगा, माई होगा तो माइन लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे हर्स हाउस इज वेरी बिग, तो यहाँ पर देख रहे हो इसमें पोजेशन लगा हुआ है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हर हाउस इज वेरी बिग, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप यहां पर से देख पा रहे होगे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ में यहां पर ये वॉकिंग क्या है, देखो यहां पर वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ आईएनजी जो है वो ऐड कर दिया गया, तो वर्ब प्लस आईएनजी क्या बन गया। तो यहां पर देखो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ मतलब व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब क्या हेल्थ के लिए मतलब कि अच्छा है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है, तो वॉकिंग, तो यहाँ पर वॉट का रिस्पॉन्स दे रहा। मैंने क्या कहा था, वॉट एंड हु का जब भी कोई रिस्पॉन्स देगा तो वो क्या होगा आपका, वो नाउन होगा। इसका मतलब वॉकिंग क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। मतलब कभी कभी ये मत समझना कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा हुआ है तो वो हमेशा वर्ब ही होगी। आपको देखना पड़ेगा कि उसका यूज़ कहाँ पर हुआ है। वैसे ये जो यूज़ हुआ है नाउन है, नाउन का एक पार्ट ही होता है, जीरंड होता है, तो जीरंड की जैसे यूज़ हुआ है कि कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगा हो और एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो तो वो हमेशा नाउन ही होता है। तो आप वॉकिंग को ये मत समझ जाना कि ये सिर्फ वर्ब है और उसके आईएनजी लगा हुआ है, तो ये एक वर्ब की तरीके काम नहीं कर रहा है, ये एक नाउन की तरीके काम कर रहा है। वॉट इज गुड फॉर हेल्थ, तो उसका रिस्पॉन्स कौन देगा, तो देखो देखो वॉकिंग देगा। अगर यहीं पर मैं एक और ले लेता हूं कि आई लाइक सिंगिंग, तो यहां पर भी आप देखोगे तो आई लाइक वॉट, ये भी देखो वॉट का रिप्लाई दे रहा है कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे गाना सिंगिंग करना पसंद है। तो यहां पर भी देखो सिंगिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ है, ये भी तभी अगर वॉट का रिस्पॉन्स दे रहा है तब भी क्या होगा, ये नाउन होगा। तो ध्यान से इस चीज़ों को समझना, बहकावे में मत आना, दुनिया बहुत बहकाती है, वैसे सेंटेंस भी बहुत बहकाएंगे आपको, तो उसको देखना है, समझना है, उस हिसाब से फिर करना है। तो हिज फादर डिड नॉट लाइक, उसके पापा जो है क्या नहीं पसंद करते, उसको जाना, हिम गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज। तो यहाँ पर देखो गोइंग जो है यहाँ पर एक वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन है, क्योंकि ये क्या नहीं पसंद है, उनका उसका जाना पसंद नहीं है, तो ये वॉट का रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर वॉट का रिस्पॉन्स दे रहा है तो यहाँ पर इसके पहले मतलब नाउन हो गया, और नाउन के पहले किसका यूज करेंगे, पजेसिव केस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा है आपका, देखोगे हिम, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको कट करके इसका पजेसिव केस बनाओगे तो हो जाएगा हिज। अब सही है कि हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज। फिर सेम यहाँ पर भी देखोगे, शी अप्रिसिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब, शी अप्रिसिएटेड व्हाट, मतलब उसने क्या अप्रिशिएट किया, तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो ये नाउन है। तो नाउन के पहले क्या आएगा, तो नाउन के पहले हमेशा आएगा आपका पजेसिव केस आएगा। तो पजेसिव केस आएगा तो इसका पजेसिव केस इसका क्या होगा, माई। तो शी अप्रिसिएटेड माई ज्वाइनिंग द क्लब। तो ये यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आगे हम और डिस्कस करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया ही था कि इट के बारे में थोड़ा सा और डीपली में जानेंगे कि इट के यूजेस कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो हम पढ़ेंगे इट के बारे में। तो इट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है हमेशा, ठीक है। तो इसका पहला यूसेज क्या है इसका, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमेशा किसके पहले आएगा, मतलब इसका यूज़ किया जाएगा किसी पर्टिकुलर डे, मंथ, ईयर, वेदर, इन सब चीज़ों को मेंशन करने के लिए, टू मेंशन। तो कभी भी आपको डे, मंथ, ईयर, वेदर वगैरह इनको सब चीज़ों को अगर आपको दिखाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा किसका, इट का। जैसे इट इज फ्राइडे टुडे, तो हमने देखो डे के बारे में हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया, तो इट इज़ फ्राइडे टुडे, सिंपल सी बातें हो गया। अब दूसरा इसका हमने ले सकते हैं यहाँ पर कि इट इज़, आज की तारीख है 25, इट इज़ 25 मई। तो डेट के लिए भी हम ले सकते हैं, डे, डेट, मंथ्स वगैरह के लिए इट का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ इसका क्या होता है,
टू ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना हो तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप दिखाना चाहते हो तब भी इसका यूज हम करते हैं। जैसे यहां पर मैंने कह दिया कि इट इज माई रूम, तो यहां पर रूम के लिए इट का यूज हुआ है, ठीक है, रूम के लिए इट का यूज हुआ, तो रूम ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे चेयर है, यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज माई चेयर, तो यहां पर चेयर के लिए इट का यूज किया गया है। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी हम जो यूज करेंगे ना वो इसी का यूज करते हैं। कि कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लिख दिया मैंने, द काउ loves its calf, तो यहां पर देखो द काउ loves its calf, तो यहां पर देखो काउ, भले देखो हिंदी के हिसाब से गाय हमारी माता है, एक उस हिसाब से आप कहोगे कि ये फेमिनिन में जाना चाहिए तो उसकी वजह से हर आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, एनिमल्स को भी उनके पोजीशन को दिखाने के लिए जो भी चीज़ें हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काफ मतलब बछड़ा है ना, तो वो अपने बच्चों से प्यार करती है, तो यहाँ पर देखो किसका यूज़ किया गया, इट्स का यूज़ किया गया है। तो एनिमल्स के लिए भी ध्यान रखना, हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। फोर्थ क्या हो गया आपका, फोर्थ हो जाएगा आपका व्हेन द जेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड, जब जेंडर किसी का आइडेंटिफाई ना हो पाए, जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तब भी हम इट का यूज करेंगे। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, द बेबी इज क्राइंग ऑन द बेड, इट मस्ट बी हंग्री। बेड हटा देता हूँ, इससे थोड़ा सा एक पता चल जाएगा कि किसके बारे में। अब ठीक है, द बेबी इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि बच्चा जो है वो रो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो भूखा जरूर होगा, वो भूखा। तो यहाँ पर देखोगे तो द बेबी इज क्राइंग लिखा हुआ है, अभी बेबी किसका है, ये ह्यूमन बीइंग का है या किसी एनिमल का है या किसी चिड़िया का है या कुत्ते का है, किसका है, या गधे का है, हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि कोई बेबी है, ठीक है, उसका जेंडर हमें डेफिनेट नहीं है कि उसका जेंडर एक्चुअली में है क्या। तो द बेबी इज क्राइंग इट, इसीलिए देखो बेबी के लिए यहाँ पर, ये बेबी के लिए यहाँ पर यूज किया गया इट का। तो द बेबी इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री, तो यहाँ पर इट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट का यूज पहले बता दिया कि डे, मंथ्स, ईयर्स, वेदर्स के लिए यूज करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, फिर तीसरा एनिमल्स के लिए भी करते हैं, एंड फोर्थ बता दिया कि जब जेंडर जो होगा आपका आइडेंटिफाई सही ढंग से ना हो, जेंडर के बारे में हमें पता ना हो कि वो जेंडर एक्चुअली में है किसका, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या फिर किसी एनिमल का है या ह्यूमन बीइंग का है, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर मैटर करती हैं। तो आज मैंने बता दिया आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में और इट के यूजेस के बारे में बता दिया कि इट का यूज़ कैसे करना है। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए प्रोनाउन के साथ, तो बने रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।